जैसे कि तैसे गली के ठाकुर हूँ मैं। उन्होंने डायरेक्टली मुझसे आकर के पूछा है कि कौन सी जात की हो तुम जो इतनी अकड़ दिखा रही हो। मैंने उनसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा कि आपकी जात कौन है। उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली देना, लैपटॉप फेंक के मारना, ये तो बिल्कुल भी गलत है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है इसके बाल काट दो, कोई कह रहा है इसका रेप कर दो। ये कहाँ का जायज है सर? नमस्कार, आज मैं सवाल पूछने आया हूं क्योंकि सवाल पूछना अब शायद सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। कानपुर के एक बैंक का वीडियो वायरल होता है। पूरा वीडियो नहीं, कुछ सेकंड का एक टुकड़ा, और उसी टुकड़े पर फैसला सुना दिया जाता है। मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया की अदालतें बैठ जाती हैं और एक महिला को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। बाद में सच्चाई सामने आती है कि वीडियो 6 जनवरी का है। महिला बैंक की कर्मचारी थी, त्यागपत्र देने आई थी। सामने वाले ने पहले नाम पूछा, फिर जाति पूछी और खुलेआम धमकी दी। लेकिन यह हिस्सा नहीं दिखाया जाता क्योंकि यह मुद्दा बदतमीजी नहीं है, यह मुद्दा शब्द है। यह शब्द जो लड़की के मुंह से निकला, मैं ठाकुर हूं, बस इतना कहना कि बड़ा अपराध बन गया। ट्विटर से लेकर टीवी डिबेट तक बैठ गई, आग लग गई चारों तरफ। शायद अब आईपीसी में नई धारा जोड़ दी जाए कि ठाकुर कहने पर सजा दी जाए। लेकिन जरा सोचिए, देश का प्रधानमंत्री खुले मन से कहता है कि मैं तेली समाज से हूं। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। देश की राष्ट्रपति कहती हैं मैं आदिवासी समाज से हूं। आप सब जानते हैं मैं एक छोटी सी गांव से आई हूं। तब वही शब्द पहचान बन जाते हैं, गर्व बन जाते हैं, प्रेरणा बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई आम आदमी बदतमीजी के जवाब में अपनी पहचान बोल दे तो वही शब्द घमंड बन जाता है, दबंगई बन जाता है, अपराध बन जाता है। सवाल साफ है, शब्द वही है, हालात वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसने कहा और कौन सी जाति का नाम आया। असल समस्या उस लड़की के बोलने में नहीं है, असल समस्या हमारे दिमाग में है, चल रही जाति की स्क्रिप्ट में है। फिल्मों ने हमें ट्रेंड किया है, ठाकुर बोले तो दबंग, ठाकुर बोले तो गुंडा, बाकी बोले तो सब गुस्सा, भाव। आत्मसम्मान की इसी वजह से आज हम शब्द नहीं देखते, जाति देखकर फैसला करते हैं। और यही बीमारी सिर्फ ठाकुरों तक सीमित नहीं है, यह सोच ब्राह्मणों के साथ भी लागू होती है। ब्राह्मण नाम आते ही कुछ लोग तुरंत मान लेते हैं भेदभाव करने वाला दिमाग, लोगों से खेलने वाला दिमाग, दूसरों को दबाने वाला। जबकि सच्चाई यह है कि यह भी उतना झूठा जनरलाइजेशन है जितना किसी और जाति को अपराधी मान लेना। अगर अपनी जाति को लेकर बनी गलत इमेज पर हमें आपत्ति है तो दूसरों की जाति को भी उसी पैमाने से देखना बंद करना होगा। क्योंकि जातियां ना अपराध करती हैं, ना वीरता दिखाती हैं। अपराध और सही गलत सिर्फ इंसान करता है। लेकिन आज देश में इंसान नहीं, जाति कटघरे में खड़ी है। और यही दोहरा मापदंड इस देश को जोड़ नहीं रहा, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा है। फैसला हमें करना है, हमें न्याय चाहिए या सिर्फ अपनी पसंद की जाति के लिए शोर। सोचिएगा।